हाय गाइस, एनईसी सीरीज के दूसरी वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड का हिस्ट्री और एनईसी को कब डेवलप किया गया है, इस बारे में आपको मैं पूरा बताऊंगा। ये वीडियो टेक्निकल जाने से पहले मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपसे किसी एग्ज़ाम में या कहीं इंटरव्यू आप फेस करने जा रहे हैं तो पैनल जो है आपसे पूछ सकता है कि आप अगर एनईसी को फॉलो करते हैं तो एनईसी का हिस्ट्री थोड़ा मुझे ब्रीफ करें और उसका जो है डेवलप कब हुआ इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। तो आपको ये बताना ज़रूरी हो जाएगा अगर आप एनईसी को फॉलो करते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि एनईसी का हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनईसी आया कहाँ से। तो गाइस, एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जिसे हम लोग एनएफपीए के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएस बेस है और ये एनएफपीए जो है ख़ास करके सारे डिसिप्लिन का एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है सेफ्टी से रिलेटेड, सेफ मैनर इंस्टॉलेशंस का। और ख़ास करके ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकॉम, फायर अलार्म सिस्टम्स, एचवैक, ये सारे इंस्टॉलेशंस का बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो एनएफपीए जो है फर्स्ट डेवलप हुआ था 1897 ईयर में। तो अब कहते हैं कि एनईसी आया कहाँ से। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि एनएफपीए जो है ओवरऑल डिसिप्लिन का ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो इसी में से जो खास करके जो स्पेशल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़ है, इसको फिल्टर करके इन्होंने निकाला, सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद में इसका एक नाम ये लोग डेवलप किया, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, जिसे हम लोग एनईसी के नाम से जानते हैं। तो एनएफपीए जो है फर्स्ट डेवलप हुआ 1897 में और इसी का एक ब्रांच बना दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एनईसी को ये लोग सेपरेट कर दिए एनएफपीए से। तो जो एनईसी का जो फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ वो 1911 ईयर में। तो जो इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो 1911 में डेवलप हुआ है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा आपसे कि 1911 के बाद से हर 2-3 साल में एनईसी का एक नया अपडेटेड एडिशन आ जाता है। तो 1911 से अब तक, यानी कि लास्ट जो है 2017, तो 1911 से 2070 तक इसका टोटल जो एडिशन आया है वो 54 एडिशन आया है। यानी कि आपको मालूम है कि हर दिन कुछ ना कुछ जो है एक नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, एक नया इक्विपमेंट आ जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हर 2-3 साल में जो है एनईसी वो अपडेट कर देता है एडिशन। तो अब तक जो है टोटल 54 एडिशन आ चुका है एनईसी का। और लास्ट जो एडिशन है और जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो 2017 के बारे में। तो अब बात करते हैं कि टोटल जो है वो चैप्टर कितना है एनईसी में। तो टोटल चैप्टर जो है 2017 एडिशन में 9 चैप्टर है। जो चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 9 चैप्टर का डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। तो चैप्टर 1 का जो है वो जनरल है। चैप्टर 2 का जो है वायरिंग एंड प्रोटेक्शन है। चैप्टर 3 का वायरिंग मेथड एंड मटेरियल है। चैप्टर 4 का इक्विपमेंट फॉर जनरल यूज। और चैप्टर 5 जो है स्पेशल ऑक्यूपेंसीज। चैप्टर 6 स्पेशल इक्विपमेंट। चैप्टर 7 स्पेशल कंडीशन। चैप्टर 8 कम्युनिकेशन सिस्टम। चैप्टर 9 टेबल्स जो है। तो अब ये चैप्टर क्या है। तो चैप्टर में क्या है कि एक चैप्टर जो है, जैसे कि चैप्टर 2 की बात करते हैं, वायरिंग एंड प्रोटेक्शन। तो चैप्टर में जो है बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। ये चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे कि इसमें चैप्टर 2 में लिखा हुआ है कि वायरिंग एंड प्रोटेक्शन। अब वायरिंग से रिलेटेड और उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स आ जाएंगे अलग अलग चीज़ों के, खास जैसे कि इंस्टॉलेशन पे, टेस्टिंग पे और प्रिजर्वेशंस पे। ये सारे चीज़ों के बारे में जो है वो उसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं। उसमें बहुत सारे, एक चैप्टर में कम से कम बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। 100 आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, 50 आर्टिकल भी आ सकते हैं। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपको शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि एनईसी आर्टिकल्स क्या है। इसी तरीके से एनईसी में टोटल पैनल कितने हैं। और पैनल से मुराद ये होता है कि जैसे कि जो एनईसी को डेवलप किया है, जो रिसर्च किया है चीज़ों के बारे में, तो पैनल जैसे कि एक पैनल में कम से कम जो है 20 से लेकर 30 तक
एसोसिएट इंजीनियर होते हैं वो इसके बारे में रिसर्च करते हैं और फिर वो जो है अपना आर्टिकल्स देते हैं। तो इसी तरीके से कम ओ बेस लगता है कि 300-400 इंजीनियर्स होते हैं एसोसिएटेड, वो जो है अपना एक एक आर्टिकल्स देते हैं और NEC बुक में जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो टोटल जो मेंबर्स हो गए, पैनल्स जो हो गए वो 19 पैनल है। 19 पैनल में तकरीबन जो है वो 400-500 इंजीनियर होंगे, वो जो है इनके इलेक्ट्रिकल के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद में NEC में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि NEC में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं। तो टोटल जो आर्टिकल्स जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टोटल चैप्टर 9 है, तो उस चैप्टर 9 में टोटल 1 to 9 चैप्टर में कमो बेस जो है आर्टिकल 159 आर्टिकल्स है, जिस आर्टिकल के डिफरेंट नंबर्स होते हैं और उस नंबर के आगे जो है वो आर्टिकल का जो है वो हाईलाइट किया जाता है डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग, जैसे कि इंस्टॉलेशंस ऑफ मोटर। अब उस मोटर इंस्टॉलेशन में क्या क्या हमें क्वालिटी एंड सेफ्टी को मेंटेन करना है, वो चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे कि मैं आपको एक जो है एक फॉर एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। आर्टिकल 348 उसका है जो फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट्स। अब आर्टिकल 348 में फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट्स के बारे में फुल ब्रीफ किया हुआ होगा कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कितने दूर में सपोर्ट लगाना है, किस पोजीशन में उसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या उसमें सेफ्टी का ख्याल रखना है, क्या क्या उसमें क्वालिटी का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें जो है एक एक चीज़ के बारे में आपको उसमें ब्रीफ किया हुआ होगा। तो इसका मैं आगे डिटेल्स बताऊंगा, पूरे आर्टिकल्स के ऊपर में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 159 आर्टिकल्स है टोटल चैप्टर 9 में, 1 to 9 चैप्टर में। तो गाइस ये था आपको मैंने जैसा कि कहा कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। तो ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कि कहाँ से आया नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, फर्स्ट कब डेवलप हुआ और लास्ट एडिशन क्या है, उसके चैप्टर कितने हैं, टोटल पैनल कितने हैं और टोटल आर्टिकल्स कितने हैं NEC बुक में। तो गाइस वीडियो में आप बने रहें। कुछ दिन में मैं टेक्निकल पे स्टार्ट करूँगा, टेक्निकल का के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।